नमस्कार जोहार। मैं अंकु कुमार आपके साथ फिर एक बार जुड़ चुका हूं और आपको बता दें कि कोडरमा ज़िले भर में रोज़गार एक बड़ी समस्या है। और कोडरमा जो ज़िला है, इस ज़िले भर से यहाँ पे ज़्यादातर जो युवा है वो रोज़गार की तलाश में गुजरात, हरियाणा, मुंबई और दिल्ली का रुख करते हैं। चूँकि यहाँ पे लोगों को, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पाता है। ऐसे में कोडरमा के लिए बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है रोज़गार का। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं पूर्व विधायक प्रत्याशी कामेश्वर महतो जी, जो कि अगले बार जो है सो विधानसभा का चुनाव लड़े थे और लगातार वे समाज से भी जुड़े हुए हैं और समाज सेवी के तौर पर जाने जाते हैं और लगातार जो है वो जन मुद्दों को उठाते रहते हैं और जिला प्रशासन जो है उसको जगाते रहते हैं क्षेत्र के जन मुद्दों से, ताकि उन जन मुद्दों पर काम हो सके और लोगों का भला हो सके। तो आइए कामेश्वर जी से सीधा बात करते हैं। झारखंड अलग राज्य इसीलिए किया गया था कि यहाँ के जो रोज़गार पैदा हो, जो यहाँ के कल कारखाने लगे, उसमें 75% यहाँ के युवाओं को भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय है, उन्होंने घोषणा भी किया था कि जो भी कल कारखाने लगेंगे उसमें 75% यहाँ के स्थानीय लोग काम करेंगे। लेकिन यहाँ कोडरमा ज़िला में जो प्रशासन है या भ्रष्ट व्यवस्था है, जिसमें यहाँ के कल कारखानों में 10% भी यहाँ के युवाओं को नहीं रखा जा रहा है। चाहे बांझेडी हो या छोटे छोटे कल कारखाने जितने भी यहाँ पर लगे हैं, या यहाँ पर जो विस्थापित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं जिन्होंने अपना ज़मीन दिया, उनको भी प्लांट में घुसने नहीं दिया जा रहा है, ना ही रखा जा रहा है। अच्छा, जो भी कल कारखाना यहाँ चल रहा है वो अपने मर्जी से चला रहे हैं। कोई लेबर यूनिट नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। मजदूरों को क्या बेनिफिट मिलना चाहिए, क्या एसआई मिलना चाहिए, पीएफ मिलना चाहिए। और यहाँ के जो भी युवा है आज बाहर पलायन होने के लिए मजबूर हैं। माननीय आज नए उपायुक्त महोदय आए हैं, इनसे हम आग्रह करेंगे कि ग्राम विकास समिति का गठन हर गांव में किया जाए और जो युवा काम करने योग्य है, काम करना चाहता है और जो पढ़ा लिखा युवा है और जिसको नौकरी की यहाँ पर व्यवस्था हो सकती है, तो हर एक फैक्ट्रियों में 75% यहाँ के युवाओं को रोज़गार देना चाहिए। अगर रोज़गार मिलेगा तो बेरोज़गारी दूर होगा और बहुत तरह का यहाँ का समस्या, यहाँ का समाधान होगा। यहाँ के युवा पलायन नहीं करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। आज बहुत गरीबी है। यहाँ के जो सांसद महोदय हैं या विधायक महोदय हैं या सरकार में जो भी मंत्री महोदय हैं जो इससे संबंधित हैं, इंडस्ट्री इलाका से जो इनको देखते हैं, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि सभी इंडस्ट्रीज में आप बोर्ड लगाने का काम करें, क्योंकि सारा जो कारीगर है वह बाहर से यहाँ पर आते हैं। और आप हर एक प्लांट में जो भी मजदूर इंटर करते हैं उनका बोर्ड बाहर में लगना चाहिए कि वो क्या काम कर रहा है, वेल्डिंग का काम कर रहा है या फिटर का काम कर रहा है, या आपके पास क्या वैकेंसी है, इसकी जानकारी सामने प्लांट के सामने लगाना चाहिए। और यहाँ जो भी प्लांट है वो ठेकेदार पर आश्रित रहते हैं, जो ठेकेदार मजदूरों का भयानक शोषण करते हैं, जो उपायुक्त महोदय को संज्ञान में लेना चाहिए। यहाँ के जो भी इंडस्ट्रियल हैं वो एगो ठेकेदार रखते हैं जो ठेकेदार मजदूरों का शोषण करते हैं। देना चाहिए 20,000, उसको देते हैं 10,000। जिसको देना चाहिए 10,000 उनको देते हैं 5,000। जो यहाँ सेक्रेटरी गार्ड का काम करते हैं उनका सैलरी मिलता है 14,000, तो गरीब को पेमेंट मिलता है 7,000। कोई देखने वाला अफसर नहीं है। यहाँ का जो लेबर सुपरिटेंडेंट, लेबर अफसर है या जो भी संबंधित पदाधिकारी है, इंडस्ट्रीज के मालिकों से जाकर भेंट करते हैं,
मजदूरों से आज तक कोई पूछने का काम नहीं किया गया। तो कामेश्वर जी, प्रशासन से सीधा सीधा क्या मांग है आपका? प्रशासन से मेरा मांग यही है कि यहाँ पर जितने भी कल कारखाने चल रहे हैं उसमें 75% यहाँ के बेरोजगार युवाओं का भागीदारी होना सुनिश्चित करे और जो सरकार नीति लाई है उसको लागू कड़ाई से करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करती है तो हम लोग आने वाला समय में हम लोग ग्राम विकास समिति का गठन करने जा रहे हैं। उसके माध्यम से जो भी कल कारखाना जो मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, जो यहाँ से कोई भी मजदूर अगर मर जाता है तो उसका नाम ठिकाना भी यहाँ पर नहीं रहता है कि क्यों मर गया, कैसे मर गया, उसको क्या मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्या तनख्वाह होना चाहिए, क्या उसका योग्यता है, उसके अनुसार उसको पैसा मिलना चाहिए। ये सब कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं है। और दूसरी चीज़ यह है कि जितने भी प्लांट है प्रदूषण धड़ाले से उड़ा रहे हैं। आप जितने भी अगल बगल के जो विस्थापित लोग हैं किसी को भी नौकरी देने का काम नहीं किया है और न ही उनके बच्चे के पढ़ाई के लिए व्यवस्था कर रही है, न ही इलाज के लिए व्यवस्था कर रही है। आप छत पर कपड़ा सुखाने जाइए तो सारा कपड़ा कल काला मिलेगा। साबुन घर से लग रहा है, गार्जियन का खर्चा बढ़ गया है। अब बीमारी 80% आदमी बीमारी से ग्रसित होते जा रहा है। टीबी है, फलना है, ढकना है, जो रांची में भी इलाज नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कम से कम सैकड़ों गांव इनके प्लांट के अगल बगल में रहते हैं। उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था हर एक जगह करना चाहिए, पेड़ पौधा लगाना चाहिए और ग्रामीणों को समय समय पर सहयोग करना चाहिए। ये कोई भी व्यवस्था प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है। बांझेडी प्लांट भी आया था तो हम लोग मांग किए थे कि आर व्यवस्था पॉलिसी जो है ग्रामीण को क्या सुविधा देना चाहिए। आपके अगल बगल में आपको प्लांट चला रहे हैं, आप प्रदूषण फैला रहे हैं तो जनता को क्या आपसे गिरबांसेज है, क्या आपकी जनता का आप सेवा करना चाहते हैं, वो सब कोई व्यवस्था नहीं है। एगो लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं पोल्यूशन का और किसी प्लांट में पोल्यूशन का पालन नहीं करते हैं। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है झारखंड के लिए। आज झारखंड के लोग मजबूर हैं। आज अगर जाते हैं उनके दरवाजा पर तो प्लांट वाले केस कर देते हैं, तुरंत थाना को बुलाते हैं, फलना को बुलाते हैं, सूचना करते हैं कि हमारे प्लांट में चोरी करने आया है, ऐसे करने, तरह तरह के एलिगेशन लगाकर यहाँ के ग्रामीणों को साइड रखते हैं। इसीलिए माननीय उपायुक्त महोदय नए नए आए हैं, हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं इनको कि एक नज़र आपको मजदूरों को देखना पड़ेगा। आज झुमरी तिलैया में भी बहुत सारी समस्या है, ठेला है, खोमचा है और जो भी गरीब रोजगार कर रहे हैं उनकी भी स्थिति बहुत दयनीय हो गई। आज टोटो चलाने वाला हो, टेम्पू चलाने वाले हो, हम लोग मांग किए थे कि जो भी यहाँ स्टैंड है जो झुमरी तिलैया में चल रही है, बस स्टैंड हो या टेम्पू स्टैंड हो, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है तो महतोआरा में शिफ्ट किया जाए। लेकिन उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर जगह है, झुमरी तिलैया एक छोटा सिटी है, इसमें तो रिंग रोड बनाना चाहिए, तभी झुमरी तिलैया का फैलाव होगा, यहाँ रोजी रोजगार बढ़ेगा। लेकिन ऐसा गरीबों के हित में कोई भी नेता नहीं बोलता है, ना ही तो प्रशासन बोलता है और न ही तो कोई काम करना चाहता है। इसीलिए जनता को ही जागना पड़ेगा और हम लोग जनता को जगाने का काम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आने वाला दिन में हम लोग फ्लैग मार्च करेंगे कि रोजगारों को यहाँ पर ही रोजगार देना है। अगर ऐसा नहीं देगा तो हम सारे जो भी कल कारखाने यहाँ जो शोषण कर रहे हैं उनके खिलाफ उपायुक्त महोदय को हम लोग ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे कि सरकार की जो पॉलिसी है 75% यहाँ के युवाओं को नौकरी देना है तो उनको देना पड़ेगा और जो भी इंडस्ट्री नहीं देंगे उनके खिलाफ हम लोग आगे आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। इसीलिए हम पूरा झुमरी तिलैया और कोडरमा वासियों से आग्रह करेंगे कि अपने बच्चों के लिए, अपने युवा
बच्चों के लिए, उनके रोजगार के लिए आपको भी समय देना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा, जिससे कल 10,000 बिचौलिए आपका पैसा नहीं खाए। 25,000 आपको सैलरी दिखाया जाता है, कंपनी 25,000 देती है, लेकिन मजदूर को यहाँ 10,000 रुपया मिलता है। आज महिला लोग, जो विधवा महिला लोग है, मजबूर है 200-300 रुपया में काम करने वाला कौन देखने वाला। आज सैकड़ों मजदूर, जो महिला जाती है, झाड़ू लगाती है, पोछा करती है, उसका आधा पैसा बिचौलिया खा जाता है। उनके खाता में मात्र 5,000 और 6,000 आता है, जो 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद उनको पैसा दिया जाता है। सो भी मनचाहे तरीके से पैसा पेमेंट किया जाता है। यह बहुत बड़ा कोडरमा के जिला में, कोडरमा के अंदर में शोषण किया जा रहा है, जिसको संज्ञान में लेना चाहिए। सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए, उपायुक्त महोदय को भी संज्ञान में लेना चाहिए। हम लोग इन सभी मुद्दों को उठाते रहते हैं जनता के हित में, और जनता के हित के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, लड़ाई के लिए भी और काम के लिए भी। जोहार पूरा कोडरमा जिला वासियों को। आज